विधानसभा क्षेत्र में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। आपने कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी जताई थी। क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज अपन सब यहाँ आए हैं। मैं जो आज बताना चाहता हूं वो मेरे जीवन की पृष्ठभूमि के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म बास बजावा में हुआ है। मेरे मामू जी नहीं होने के कारण ननिहाल में मेरे माता पिता यहाँ रहने लग गए। यहाँ मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई मेरी बड़ागांव सेठ शिवदत्तराय हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई और उसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने जब व्यवसाय शुरू किया तो PWD में ठेकेदारी का काम शुरू किया। सबसे सर्वप्रथम मैंने मनकसार से बागोली सौभाग्य प्राप्त हुआ सड़क बनाने का। उस वक्त मशीनरी का कोई साधन नहीं थे। ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग ही मजदूरी करते थे, काम करते थे और ऊंट गाड़ा एक परिवहन का साधन था। कि मैं सन 2000 तक काफ़ी गांव में कार्य किया। वहीं मैं कैंप बना के रहता था और उन लोगों से उनके ऊंट गाड़ा वगैरह चलते थे, मजदूर वही होते थे। धीरे धीरे मशीनरी बढ़ी तो उन मशीनरियों के ऑपरेटर वगैरह भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सराय से लेकर के बजावत तक के क्षेत्र में मैंने हर गांव, हर ढाणी में कार्य किया है और उन लोगों से, उन मजदूरों से, उन गरीबों से, उन किसानों से मेरा सीधा ताल्लुकात रहा है। मैं उनकी तकलीफ़ें समझ रहा हूँ। मेरी राजनीति में रुचि बचपन से थी। मैं जब सेठ शिवदत्तराय में पढ़ा तो मैं वहाँ का अध्यक्ष भी बना हूँ। मेरे अन्य साथी जो थे जैसे जगदीश गुजर केसरीपुरा जिसकी पत्नी प्रधान बनी है यहाँ, उसको भी मैंने मेरे बाद में वहाँ अध्यक्ष बनाया है। कई साथियों को बनाया, उसमें मेरी रुचि थी। उसके बाद में जैसे ही मेरी उम्र हुई और सन 1981-82 या पंचायती राज का चुनाव आया तो मैं यहाँ से पंच भी निर्वाचित हुआ। लेकिन मेरा लगाव बराबर यहाँ से बना रहा। क्या मेरे चाचा मेरे गांव सोलाना में पंचायती राज में रुचि रखते थे तो वहाँ पुराने व्यवस्था के अनुसार जैसे नया पंचायत होती थी 8-10 पंचायतों के ऊपर, उनके काफ़ी लंबे समय तक सन 1961 से लेकर स्वतंत्र तक जो व्यवस्था तब तक रही वो उसके अध्यक्ष रहे। उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद 1995 का जब चुनाव आया तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप योग्यता रखते हो, आप यहाँ आओ और ये चुनाव लड़ो। तो मैंने 1995 में इसके साथ साथ मेरे भाई, मेरा परिवार, मैं भी यहाँ आता रहता हूँ। यही है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी वहाँ सरपंच रही है, मैं रहा हूँ। मेरा बेटा वर्तमान में सरपंच है। जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ मैं। मेरे पुत्र वधू जिला परिषद सदस्य रही है। मैं शुरू से कांग्रेस में और शीशराम जी के नेतृत्व में काम करता रहा हूँ। मेरा लगाव उदयपुर वाटी से बराबर बना हुआ है। वो तो व्यवसाय के का बताया मैंने। पॉलिटिकली भी मैं जब ही जिला कांग्रेस में 1999 में आया तब से मैं पार्टी के हिसाब से यहाँ का प्रभारी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का रहा। मैं 2011 में जब ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ से बना, लेकिन मैं प्रभारी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का रहा। इसी प्रकार से 2004 का, 2009 का और 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उनका भी प्रत्याशी की ओर से, कांग्रेस प्रत्याशी का मैं यहाँ का इस क्षेत्र का प्रभारी रहा। तो संगठन के रूप से भी और पॉलिटिकली रूप से भी, व्यवसाय के रूप से भी मैं इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और काम किया है। मैं यहाँ के लोगों की समस्या को समझता हूँ और महसूस करता हूँ। आज की जो वर्तमान की यहाँ की राजनीति है, इसमें मेरा ये मानना है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि 20 साल से, पिछले 20 साल से
जैसे 2003 में शिवनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि मैं आपको बीच में ये बताऊंगा कि 15 चुनाव में केवल कांग्रेस उदयपुर वाटी विधानसभा, चाहे उसको पहले गुड्डा नाम से थी, केवल 4 चुनाव ही जीत पाई है। लेकिन शिवनाथ जी चुनाव हार गए 2003 में, उसके बाद वो स्वर्गवास हो गया उनका, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन उसके बाद जिसको भी चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने, पार्टी ने जैसे भी सोच समझ के, मैंने भी मेरी राय उसमें रखी, तो उम्मीदवार आया, चुनाव हारा, हार के फिर उसने सुधर नहीं ली। जैसे मैं आपको बताऊँ, आज विजेंद्र जी इंद्रपुरा हैं, बीजेपी में चले गए। राजेंद्र जी वो लड़ा है 2013 में बड़ी उम्मीद के साथ कि कांग्रेस पार्टी कुछ कमजोर है, ये कांग्रेस में मिले हुए हैं, कुछ वोट ये लाएंगे तो जीत जाएगी। जीत नहीं पाए, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के चले गए 1 महीने में। इसी प्रकार से पिछला चुनाव भी अपन हार गए। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ 20 साल से, पहले शांतिपूर्वक इलाका था, क्षेत्र पूरा शांतिपूर्वक था, मैं उन सबके बीच में बैठता था। गरीबी ज्यादा थी अब से, शिक्षा कम थी, साधन भी कम थे, लेकिन शांत। मैं 20 साल से देख रहा हूँ दिनों दिन यहाँ अशांति बढ़ती जा रही है। यहाँ की जो लीडरशिप है इस वक्त की, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसा दिखाना चाहते हैं जनता को कि मैं इससे बड़ा ताकतवर हूँ, मैं इसको रोक दूंगा, मैं आऊंगा। दूसरा कहता मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसको रोक दूंगा। विकास की कोई बात नहीं करते, किसी अच्छे विचार नहीं रखते। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, मुझे बड़ा महसूस होता है कि एक दूसरे के बात करने के सिवा क्षेत्र के विकास की बात नहीं की जाती। आप भी चुनाव के नजदीकी क्षेत्र में अब सक्रिय हुए हैं, पहले भी आप कह रहे हो कि भी यहाँ के नेताओं ने उपेक्षा की है जनता की, तो आप पहले कहाँ थे? देखो, मैं पहले बराबर यही रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकली परिस्थितियां होती हैं। जैसे कांग्रेस के पास कुछ सीटें कम आई, तो 101 बनानी मजबूरी है, वरना सरकार नहीं चले। तो जो कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा, उसको कांग्रेस में लेना पड़ा सरकार चलाने के लिए। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता से वो उपेक्षित रहे। हालांकि हमने प्रयास जारी रखा, लेकिन फिर भी विधायक जो बनता है उसकी ताकत अलग हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हो कि उदयपुर वाटी से मेरा पुराना नाता रहा है, लगाव रहा है, लेकिन आप अभी भी झुंझुनू ग्रामीण से आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उदयपुर वाटी से कभी आप यहाँ पार्टी में भी सक्रिय नहीं रहे हैं। अब चुनाव के नजदीक आप देख रहे हो। मैं झुंझुनू से ब्लॉक अध्यक्ष नहीं हूँ, एक तो पहले ये बता दूं। और मैं जब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, जब से मैं जिला कांग्रेस में आया हूँ 1999 से, तब से मैं संगठन की तरफ से उदयपुर वाटी विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ। हर संगठन का जो कार्यक्रम चला है उसमें पूरी भागीदारी, मैं हर कार्यकर्ता कांग्रेस के से मिलता रहा हूँ। हर संगठन की गतिविधियां चलाई हैं उनके बीच में बैठ के। मैंने हर चुनाव में जब भी मतलब मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ, वो व्यवस्था करनी है, लोकसभा के चुनाव उसमें करना है, मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। और मैं वहाँ से अब आपकी क्या कि कांग्रेस अब आपकी क्या मंशा है आगे? मेरी मंशा है कि मैं पार्टी से टिकट की अप्लाई की है। अगर मुझे पार्टी यहाँ के लिए योग्य उम्मीदवार मानती है तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ के आम मतदाता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसी परिस्थितियाँ 20 साल में बनी हैं, उनको बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी द्वेषता के, उसको शांतिपूर्वक इलाका ये बनाना है, यहाँ शांति कायम करनी है। और किसी भी तरह के आज भय है वोटर कि मैं इधर चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा, इधर मेरी कौन सुरक्षा करेगा, वो सारा भय एक मतदाता के दिमाग से आप मानते हैं कि 5 साल में उदयपुर वाटी का विकास नहीं हुआ? इन 5 साल में, इन 5 साल में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो। हालांकि क्यों नहीं हुआ? आपकी तो सरकार थी। हालांकि
आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं हो पाया विकास? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन समुचित रूप से होना चाहिए, पूरे इलाके के हिसाब से होना क्या चाहिए। कारण रहा, क्यों नहीं हो पाया? जैसा प्रतिनिधि होता है, सरकार में बैठता है, उसकी राय से सरकार वहाँ की स्वीकृति है, विकास का काम। प्रतिनिधि सरकार में तो मंत्री था, अगर प्रतिनिधि कमजोर होता मंत्री क्यों बनाते उसको? ये नहीं है, मैं कमजोर नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसके दिमाग में क्या प्लान चल रही है, वो कैसी राय दे, उस पर निर्भर करता है। उसमें कमजोर या तगड़ा अब होना। आपकी पार्टी में आप उधर पार्टी में राजेंद्र आप- सिंह हुड्डा को कांग्रेस मानते हैं या नहीं मानते? है? राजेंद्र सिंह हुड्डा जो वर्तमान में विधायक है, वो अभी पार्टी में है या नहीं है? मैं इस बारे में तो राजेंद्र सिंह हुड्डा ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कांग्रेस में पार्टी है की या तरफ से नहीं। उनको क्या अभी तक कोई निष्कासित किया गया है? मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं। उदयपुर पार्टी में आपको ऐसे कौन से मुद्दे नजर आते हैं जो कि आप मतलब आते हैं प्रत्याशी, तो वो मुद्दे आप सामने रखोगे लोगों के सामने? देखो, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जैसे जिले में अन्य विधानसभाओं में जैसा विकास हुआ है और जैसा माहौल है, वो माहौल यहाँ शांतिपूर्वक कायम करना सबसे प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जैसे और विधानसभाओं में जैसा विकास है, उससे ज्यादा विकास अपन यहाँ करवाएं और उसको आगे, जैसे बेरोजगारी का भी है, उस बेरोजगार को भी अपन रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। वहाँ अगर यहाँ की जनता की मेहरबानी होगी तो वहाँ आवाज उठाएंगे उनकी भी। उदयपुर पार्टी क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो पानी की समस्या है और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, और पानी की समस्या केवल नहर का पानी आने से ही खत्म हो सकती है, बाकी दूसरा नहीं है। तो अगर जनता ने मौका दिया और मुझे वहाँ भेजा विधानसभा में, तो पहली प्राग में जो एक योजना कुमाराम नहर की चल रही है, उसमें इस विधानसभा को 1 नंबर पर स्वीकृति दिला के वो क्या अगर आपको जनता मौका नहीं देती है फिर ऐसे ही बनी रहेगी क्या समस्या? नहीं, प्रयास अगर ऐसा नहीं कहता कि मेरे को मौका नहीं देगा तो ये काम नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है मेरा मानना। मेरा मानना ये है कि जैसे कोई जनप्रतिनिधि है, वो एक बात उठाता है तो उसके बात में पूरी जनता का वजन होता है, और बगैर जनप्रतिनिधि कोई बात रखता है तो केवल सिंगल पर्सन की बात होती है। इसलिए उसकी बात में बल का फर्क होता है। प्रदेश कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है, पायलट गुट और गहलोत गुट। आप कौन से गुट से आते हैं? नहीं, प्रदेश कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। ऐसे तो प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। अब देखो, आप 35 लोग कांग्रेस से टिकट उदयपुर वाटी विधानसभा में से मांग रहे हैं, तो कोई एक आदमी कह देगा कि उदयपुर वाटी कांग्रेस 35 गुटों में बटी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट अपनी पार्टी में मांगने का अधिकार है। जिसको टिकट मिलेगी सब लोग उसके साथ मिलके उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसको चुनाव जिताएंगे। आप के सांसद शीशराम जी ओड़ा के नजदीकी माने जाते थे, आप विजेंद्र जी ओड़ा के नजदीकी माने जा रहे हो, तो अगर आपको यहाँ से पार्टी टिकट नहीं दे तो क्या आप यहीं पार्टी के लिए काम करेंगे या झुंझुनू करेंगे? मैं पहले भी यहाँ काम करता रहा हूँ, ताजीवन मैं उदयपुर वाटी के भलाई के जनता की भलाई का काम करता रहूंगा, तब तक मैं जीऊंगा। चाहे मुझे टिकट मिले, मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनूं या नहीं बनूं, और मैं किसके नेतृत्व में काम करूं, चाहे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा जन्म से इस क्षेत्र का मेरे ऊपर प्रभाव है और मेरे पूरे जीवन में रहेगा। मेरे से जो कुछ अच्छा होगा वो मैं इस क्षेत्र के लिए करता रहूंगा। पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो इस समय आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? नहीं, अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ लड़ूंगा।